नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। युद्ध के मैदान में पाकिस्तान को जबरदस्त धूल चटाने के बाद अब भारत डिप्लोमेटिक स्तर पर भी दुनिया और पाकिस्तान को बड़े स्पष्ट संदेश दे रहा है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और वो श्रीनगर पहुंचे। उनके साथ उपराज्यपाल श्रीनगर के मनोज सिन्हा भी मौजूद थे और राजनाथ सिंह ने श्रीनगर एयरबेस पर जाकर हमारे वीर जवानों से मुलाकात की और रक्षा मंत्री ने वहां से कहा कि दुश्मन की छाती चीरकर आतंक के अड्डे भारत ने उड़ाए हैं। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान अगर अब भी नहीं सुधरा तो उसे अब बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर मारा था, हमने कर्म देखकर मारा और लाशें गिनने का काम दुश्मनों के लिए छोड़ दिया। राजनाथ सिंह आज श्रीनगर में एक हाई सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के बाद 2 दिन के दौरे पर 16 और 17 जुलाई को गुजरात भी जाएंगे, जहां पर वो बॉर्डर एरिया का दौरा करेंगे। इस दौरान वो भुज एयरबेस भी जा सकते हैं। लेकिन आज राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान को लेकर बहुत ही सख्त बातें कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंक की नीति पर चला और अब हमने उसे बता दिया है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान एक रोग यानी दुष्ट देश है और ऐसे गैर जिम्मेदार देश के हाथों में न्यूक्लियर हथियार नहीं हो, यह दुनिया सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि IAEA को पाकिस्तान के न्यूक्लियर एटमी हथियारों को अब अपनी निगरानी में ले लेना चाहिए। यह बहुत बड़ा बयान है भारत की तरफ से कि भारत का रक्षा मंत्री पाकिस्तान को एक रोग नेशन कह रहा है और कह रहा है कि अब उसके हाथों में यह एटमी हथियार नहीं रहने दिए जा सकते। अब दुनिया को, IAEA को पाकिस्तान के सारे एटमी हथियारों को अपनी निगरानी में ले लेना चाहिए। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। तो ये रक्षा मंत्री का बयान व्यूअर्स बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भारत की तरफ से। आज सीधे सीधे भारत के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को एक रोग नेशन कहा। रोग मतलब एक दुष्ट गैर जिम्मेदाराना देश, और उन्होंने कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदार मुल्क के हाथों में न्यूक्लियर हथियार सुरक्षित नहीं है। और यह सवाल आज दुनिया से पूछा है भारत ने कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदाराना देश के हाथ में ऐसे घातक हथियार होने चाहिए। उन्होंने मांग की कि IAEA आकर के पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर हथियारों को अपनी निगरानी में, अपनी देखरेख में ले। और उन्होंने साफ कहा कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को धता बता दिया। अब भारत पाकिस्तान की इन धमकियों में आने वाला नहीं है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में हम बिल्कुल उसके इस ब्लैकमेल में नहीं आए। उसकी इन धमकियों के बावजूद भारत ने आतंक के खिलाफ यह सशक्त कार्रवाई की है। लेकिन अब भारत की मैसेजिंग पूरी दुनिया को बड़ी स्पष्ट है। अब हम गोलमोल डिप्लोमेटिक भाषा में भी बात नहीं कर रहे हैं व्यूअर्स, हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि यह देश आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वाला देश है। यह एक दुष्ट देश है और इसके पास न्यूक्लियर हथियार है जिनसे यह पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करता है। इसने भारत को न जाने कितनी बार न्यूक्लियर हथियार चलाने की धमकी भी दी और अब दुनिया इसके न्यूक्लियर हथियारों की निगरानी खुद करे। मेरे जनरल संजय मेसन हमारे साथ हैं, मेरे जनरल के सिन्हा स्टूडियो में आ चुके हैं, मेरे जनरल VK दत्ता साहब आ चुके हैं स्टूडियो में और एयर कमोडोर AS बहल साहब हैं। जनरल मेसन, बहुत बड़ा स्टेटमेंट और बिल्कुल क्लियर कट है कि पाकिस्तान इज अ रोग नेशन, न्यूक्लियर हथियार इसके पास सेफ नहीं है। बिल्कुल, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट बोला, बहुत ही उम्दा स्टेटमेंट है। पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट और इनके जो हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो IAEA के निगरानी में होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस स्टेटमेंट को गहराई से सोचना चाहिए। मैं इसमें एक और चीज़ यहाँ ऐड करना चाहूँगा
जब मैं अफगानिस्तान में था, मेरे को याद है वहां जब 52 कंट्रीज लड़ रही थी ISAF के अंदर, US 4 स्टार जनरल के अंदर, उनकी भी चिंता सबसे बड़ी यही थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स इज द बिगेस्ट कंसर्न, और वो ये बोलते थे हमारा कंसर्न है कि ये वेपन्स टेररिस्ट के हाथ में नहीं पड़ जाए। लेकिन आज पाकिस्तान खुद टेररिस्ट की कार्रवाई कर रहा है। पूरा पाकिस्तान का जो इंडिया वो आर्मी है उनकी, वो पूरा टेररिज्म मचा के रखा हुआ है, न्यूक्लियर टेररिज्म। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बहुत क्लियर लफ्जों में बोल दिया है, न्यूक्लियर टेररिज्म या न्यूक्लियर ब्लफ अभी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, ये विश्व को गहराई से सोचना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि वेस्ट भी समझता है, लेकिन वो सिर्फ ये बोलता था कि ये टेररिस्ट के हाथ में नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज भारत ने विश्व को यह बता दिया है कि पाकिस्तान आर्मी इटसेल्फ वो टेररिस्ट है। तो क्या ये न्यूक्लियर वेपन्स उनके हाथ में सेफ है? कल इजराइल को लॉन्च कर सकते हैं। ये जो जितनी यहाँ पर ये अरेबियन सी में ये US फ्लीट घूम रही है, उसके ऊपर ये लॉन्च कर सकते हैं। तो पूरी विश्व को यहाँ से खतरा है टेररिज्म का और न्यूक्लियर टेररिज्म का। जितने भी वर्ल्ड में अटैक्स हुए हैं टेररिस्ट, वो सारे पाकिस्तान से उनके तार जुड़े हुए हैं, चाहे बाली बॉम्बिंग्स हो, चाहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग, सबके। तो जब ये इतना एक स्टेट टेररिज्म कर रहा है, सारे ये हार्बर करते हैं, ये ट्रेनिंग करते हैं और उनको फिर लॉन्च करते हैं पूरे विश्व में, तो विश्व को ये बहुत गहराई से स्टेटमेंट पे करना चाहिए। और मेरे ख्याल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मसला भारत को अब उठाना चाहिए। जी बिल्कुल। रक्षा मंत्री की कुछ और बातें, उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने पहलगाम में निहत्थे निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा था, हमने आतंकवादियों का कर्म देखकर उन्हें मारा। राजनाथ सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान ने अब आतंकवाद को पालना पोसना नहीं छोड़ा तो उसे इसकी हर बार और ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। साथियों, आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। आपको याद होगा कि लगभग 31 साल पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है। और यह कीमत, यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। तो आपने रक्षा मंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि हमने दुश्मनों के ठिकानों को भी बर्बाद किया और उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान एक धोखेबाज देश है। भारत ने बार बार पाकिस्तान के साथ शांति चाही, लेकिन बदले में हमें धोखा मिला। फिर चाहे वो कारगिल हो, फिर चाहे वो पठानकोट हो और न जाने कितने और आतंकवादी हमले। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आएंगे। मतलब अब न्यूक्लियर हथियारों की आड़ में पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत में एक्सपोर्ट करना ये नहीं आगे चल सकता और भारत अब घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया भी करेगा। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं आपसे कि यह स्टेटमेंट कि पाकिस्तान एक रोग देश है, दुष्ट देश है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार वहां सुरक्षित नहीं है पाकिस्तान की सेना के हाथ में, इन्हें IAEA और विश्व की निगरानी में होना चाहिए। यह अपने आप में भारत का बहुत बड़ा और बोल्ड स्टेटमेंट है और एक खतरे से आगाह कर रहा है भारत पूरी दुनिया को कि एक ऐसा देश जो बात बात पर न्यूक्लियर हथियार चलाने की धमकी देता है और जिसका यह पॉलिसी है कि आतंकवाद उसका एक एक्सटेंशन है और दूसरे देशों को वो आतंकवाद से नुकसान पहुंचाएगा। क्या ये हो सकता है कि उसके पास ये न्यूक्लियर वेपन्स पूरी तरीके से सुरक्षित माने जाएं? जनरल दत्ता। बिल्कुल, देखिए सौरभ, ऐसा है जो हम लोग कहते थे कि और वो हमको स्टेटमेंट देता था कि साहब ये तो नॉन स्टेट एक्टर है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और पूरी दुनिया में जहां भी कोई उग्रवाद की घटना घटी, टेररिज्म की घटना घटी, उसके तार पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए थे।
ऐसा मुल्क जो लगातार टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, अपने यहाँ उनको पनाह देता है, उनको ट्रेनिंग देता है और उनकी मदद करता है फाइनेंशियली और मॉरली, वो देश खुद एक टेररिस्ट देश है। और आज हमारे रक्षा मंत्री ने बोला रोग नेशन। रोग नेशन क्या? इट्स अ टेररिस्ट नेशन। इट इज अ नेशन स्पॉन्सरिंग टेररिज्म एज अ स्टेट पॉलिसी। ऐसे मुल्क को दुनिया की सारी शक्तियों को मिलके निचोड़ देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे देश के पास न्यूक्लियर हथियार होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। या हम बोलते थे साहब ये अगर न्यूक्लियर हथियार किसी टेररिस्ट के हाथ में चले जाएगा तो क्या होगा? तो ये तो खुद ही टेररिस्ट हैं। इनका जो आर्मी का चीफ, इनके जो आईएसआई, इनके सारे और जितने गुर्गे नीचे हैं, सारे के सारे टेररिज्म में लिप्त हैं। ये ऐसी फौज है जो ताकत में रहने के लिए अपनी अवाम के ऊपर लगातार अत्याचार करती चली आ रही है और लगातार भारत का डर दिखा के अपने आप पावर में रही है ये। और ये पाकिस्तान की अवाम को सोचना पड़ेगा कि क्या आप एक दहशतगर्द मुल्क कहलाना चाहते हैं? आपकी कोई इज्जत नहीं है क्या दुनिया में? आपको इस सेना को निकालना पड़ेगा, आपकी पाकिस्तानी फौज को बैरक में भेजना पड़ेगा और अपने मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी लेके आनी पड़ेगी अगर आप अपनी इज्जत चाहते हैं दुनिया में। नहीं तो क्या होगा? एक दिन आपका खात्मा हो जाएगा और आप जितने बेगुनाह लोग हैं इनके साथ में मारे जाएंगे। और ये हमने अभी करके दिखाया। जी बिल्कुल। और संदूर एक पैराडाइम शिफ्ट है जिसके अंदर एक मुल्क जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे टेररिज्म करवा रहा था, हमने काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करके उसके न्यूक्लियर ब्लफ को चैलेंज किया और उसको हमला किया। जी बिल्कुल। और उसको दिखाया कि वो कुछ नहीं कर सकता। और अब दुनिया इस सच्चाई के सामने जाग रही है। जनरल साहब आज आप देखिए, मैं अभी आपके सामने रखूंगा प्रोग्राम में, दुनिया के जितने बड़े बड़े अखबार हैं, मीडिया एजेंसीज हैं, अब वो इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि भारत ने पाकिस्तान ने जब हम पर वार किया ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के ऊपर हमारे प्रहार के जवाब में, तो भारत ने उसके कितने एयर बेसिस पर तबाही मचाई और पाकिस्तान पूरी तरीके से लाचार दिखाई दिया। और यह क्लियर कट विक्ट्री भारत के लिए। एक एक्सपर्ट ने तो यहां तक लिखा है कि भारत की सेना से मार खाने के बाद पाकिस्तान कुत्ते की तरह दुम दबाकर, मेरे स्टेटमेंट्स नहीं है, मैं आपको भी दिखाऊंगा, दुम दबाकर पाकिस्तान सीज फायर की मांग करने के लिए दुनिया भर के देशों के सामने गिड़गिड़ाने लगा। यह इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की राय है जो मैं अभी आपके सामने रखता हूं। लेकिन रक्षा मंत्री ने और इनसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, अब उसको एम्पलीफाई किया जा रहा है पूरी दुनिया के सामने कि दुनिया अब इस बात को स्वीकार कर ले और मान ले कि यह न्यू नॉर्मल है। अगर आतंकवादी घटना होगी तो एक्ट ऑफ वॉर है और ऑपरेशन सिंदूर जैसा जवाब मिलता रहेगा। हर बार और कड़ा जवाब मिलेगा और बड़ा जवाब मिलेगा और अंदर घुसकर जवाब दिया जाएगा। इसमें पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोई संदेह नहीं रहना चाहिए। जनरल सिन्हा देखिए सौरभ जी, जो आज दुनिया कह रही है और सब तरह से आवाज़ आ रही है कि क्लियर कट एब्सोल्यूट विक्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये जो हमने कर दिखाया है, हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर जिसमें सभी लोग, सभी अंग, केवल सेना ही नहीं, सभी चीज़ का सिनर्जी के बाद ये हो पाया है। देखिए, जो न्यूक्लियर की बात होती है और एक टेररिज्म, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, दो बड़े फैक्टर्स हैं पाकिस्तान को लेकर। 1998 में भारत भी न्यूक्लियर जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने भी किया और उसके बाद कारगिल की लड़ाई की और कारगिल में उसने न्यूक्लियर बोगी खेला, जिसके कारण हमें अपने हाथ रोकने पड़े। हम उनके अंदर आने के बाद भी हम उनके तरफ नहीं जा पाए। उसके बाद लगातार ये अब हर एक बार न्यूक्लियर बोगी धमाका, एक वर्ड है धमाका कर देंगे। ये पाव का हमारे पास है, ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास बड़े न्यूक्लियर वेपन। इनके जो भी हुक्मरान हैं इसके ऊपर ही बातचीत करते रहे। उनको बड़ा गरूर था कि हमारे पास अब मुस्लिम देशों का हम सरगना हो गए क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। तो उसकी जो मिथ आपने तोड़ी है, जो मिथ उसके न्यूक्लियर बैकड्रॉप के अंदर में जो आपने ये कार्रवाई की और उसकी रिट्रीब्यूशन है, कहीं पर हमें हिचक नहीं हुई क्योंकि देखिए पाकिस्तान का टोटल डेप्थ तो अभी 1000 किलोमीटर के आसपास है और उसके हार्ट में, उसके हृदय में जाकर के आप मार करते हैं, उसके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पे, उसके उन बेसिस पे जो उसकी वो एक गरूर थी कि उसको आप लांग ही नहीं सकते, ये कभी नहीं हुआ।
और अनप्रेसिडेंटेड है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसलिए दुनिया के सामने साक्षात है ये आपके पर, इसलिए सब हम और आपको मैं ये भी बताऊं कि पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान ने नकल करने की कोशिश की थी, भारत के सेनाएं जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, दुनिया में उसका उपहास बढ़ा। अब पाकिस्तान ने इस बात की भी नकल करी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, इस जीत का जश्न मनाने के लिए अपने सैनिकों के बीच में गए। जैसे आज रक्षा मंत्री कश्मीर में हैं, प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस में गए थे पंजाब में। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना के जो प्रमुख हैं वो भी पहुंचे अपने एक एयरबेस पर, लेकिन ना एयरबेस दिखाया, ना उन्होंने वहां पर यह साबित करने की कोशिश किया कर पाए कि उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक टैंक पर चढ़ गए और एक टैंक पर चढ़कर वो तस्वीर खिंचवाने लगे मीडिया के सामने। और अब पाकिस्तानी उनसे पूछ रहे हैं कि तुम टैंक क्यों दिखा रहे हो, टैंक तो इस लड़ाई में चला ही नहीं था, ये कौन सी जंग जीतकर तुम आए हो।